हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और लास्ट वीडियो में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि ऑप्शंस के प्रीमियम के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कौन से वो दो कंपोनेंट है जिनसे मिलकर ऑप्शन का प्रीमियम बनता है। तो उस सवाल का जवाब है टाइम वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू। टाइम वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू ये दो कंपोनेंट होते हैं ऑप्शन प्रीमियम के, इनसे मिलकर ऑप्शन का प्रीमियम बनता है। अब आज का सवाल, और आज का सवाल ये है कि हॉरिजॉन्टल स्प्रेड और वर्टिकल स्प्रेड क्या होते हैं, इनमें डिफरेंस क्या होता है। हॉरिजॉन्टल स्प्रेड और वर्टिकल स्प्रेड्स का आपने नाम सुना होगा, तो इनमें डिफरेंस क्या है ये आपको बताना है। अपना जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। चलिए तो अब आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक स्ट्रेटजी शेयर करूंगा जो कि कॉम्बिनेशन है फ्यूचर्स और ऑप्शंस का। फ्यूचर और ऑप्शंस को मिला के ये स्ट्रेटजी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको ट्रेड करनी है। ऑप्शन स्ट्रेटजीज की बेसिकली हम बात करते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फ्यूचर्स को आपको किस तरह से ट्रेड करना है और कैसे वहां पे आप अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा सकते हो ऑप्शंस को ऐड करके। तो ये वीडियो है, ये थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है, तो इसको पूरे फोकस के साथ आप देखिए। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए मैं सीधा आपको स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और दिखाता हूं कि ये स्ट्रेटजी क्या है और कैसे आपको ट्रेड करनी है। तो चलिए ये मैं आपको स्क्रीन पर ले आया हूं और अभी जो सीरीज चल रही है ये है अप्रैल की सीरीज। इसमें सिर्फ 2 दिन बाकी हैं, तो मैं अगली सीरीज को लगा लेता हूं। मान लीजिए आप मई सीरीज में ट्रेड कर रहे हो जिसकी एक्सपायरी है 25 ऑफ मई को। तो 25 मई की जो सीरीज है ये मैंने ओपन कर ली है, ऑप्शन चेन को मैंने ओपन कर लिया है। और मार्केट अभी कहां पे ट्रेड कर रहा है, 17,782 पे, ये स्पोर्ट का लेवल है। और अगर मैं बात करूं फ्यूचर्स के प्राइस की तो ये है 17,854। 17,854 है, ये एट द मनी का लेवल है फ्यूचर्स के अकॉर्डिंग। तो यहां पे आपको क्या करना है, मान लीजिए मेरा व्यू है कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक फ्यूचर्स को बाई कर लूंगा। तो एक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट को मैं यहां पे बाई कर लूंगा, इसका एक लॉट मैंने बाई कर लिया और ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। जब हम फ्यूचर्स को बाई करते हैं तो यहाँ पे हमें जो प्रॉफिट होता है वो 100% ऑफ द मूवमेंट होता है, प्रॉफिट भी और लॉस भी। 100% ऑफ द मूवमेंट का मतलब क्या हो गया कि जितना मार्केट हमारे फेवर में मूव करेगा उसका 100% हमें प्रॉफिट होगा, और जितना मार्केट हमारे अगेंस्ट मूव करेगा उसका 100% हमारा लॉस होगा। जैसे ऑप्शंस को हम ट्रेड करते हैं तो वहां पे प्रॉफिट और लॉस कैसे होता है, डेल्टा वाइज। हर एक स्ट्राइक प्राइस का डेल्टा होता है। मान लीजिए किसी स्ट्राइक प्राइस का डेल्टा 20 है, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मार्केट 100 पॉइंट ऊपर जा रहा है तो ये स्ट्राइक का जो प्रीमियम है वो सिर्फ 20 पैसे से ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका डेल्टा है ये 20 है। तो 1 रुपया अगर प्राइस ऊपर गया तो ये सिर्फ 20 पैसे से ही ऊपर जाएगा, क्योंकि डेल्टा इसका 20 है। वहीं पे अगर इसका डेल्टा 30 होगा, 40 होगा, 50 होगा तो वो उतने पैसे से ऊपर जाएगा। तो ऑप्शंस को जब हम ट्रेड करते हैं तो वहां पे जो स्ट्राइक प्राइस का डेल्टा होता है उसके अकॉर्डिंग प्रीमियम है वो चेंज होते हैं, उसके अकॉर्डिंग प्रीमियम ऊपर या नीचे जाते हैं। लेकिन जब आप फ्यूचर्स को ट्रेड करते हो तो वहां पे आपका प्रॉफिट और लॉस है वो 100% ऑफ द मूवमेंट होता है, कि मार्केट जितना ऊपर जाएगा उतना आपको प्रॉफिट होगा, जितना नीचे जाएगा उतना आपको लॉस होगा। तो यहां से अब अगर मैं आपसे पूछूं कि फ्यूचर्स का डेल्टा कितना होता है तो आप इसका जवाब मुझे दीजिए। वीडियो को आप पॉज कीजिए और इस चीज का जवाब दीजिए कि फ्यूचर्स का डेल्टा कितना होता है। यह भी आपके लिए आज का एक सवाल है कि फ्यूचर्स का डेल्टा कितना होता है। जो मैंने आपसे शुरू में जो सवाल पूछा था उसके साथ साथ ये जवाब भी आप मुझे दीजिए कमेंट बॉक्स में, लेकिन मुझे जरूर बताइए कि फ्यूचर्स का डेल्टा कितना होता है। तो देखिए फ्यूचर्स का डेल्टा होता है वो हमेशा 100 होता है। ऑप्शंस का होता है ये वरी करता है, ये 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 50 हो सकता है, 80 हो सकता है, और ऊपर की तरफ ये 100 को अप्रोच करता है, लेकिन बीच में 10 to 90 कुछ भी हो सकता है। तो ऑप्शंस का जो डेल्टा होता है वो स्ट्राइक वाइज डिफरेंट होता है। फ्यूचर्स का जो डेल्टा होता है वो हमेशा 100 होता है, इसीलिए यहाँ पे आपका प्रॉफिट और लॉस है ये 100% ऑफ द मूवमेंट होता है। देखिए मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ पे मैंने फ्यूचर बाय किया है, यहाँ पे बाकी ग्रीक आप देखिए थीटा यहाँ पे बिल्कुल 0 होता है। क्यों? क्योंकि ये जो ग्रीक है थीटा, गामा, वेगा, ये तीनों यहाँ पे 0 होते हैं, इनकी रिलेवेंस सिर्फ ऑप्शंस में होती है। फ्यूचर्स को जब आप ट्रेड करते हो तो वहां पे आपको प्रॉफिट और लॉस सिर्फ एक ही चीज से होता है, मूवमेंट से। वहां पे वोलेटिलिटी की वजह से फ्यूचर्स का प्राइस ऊपर या नीचे नहीं जाता है, हर एक पासिंग डे के साथ वहां पे थीटा डिके नहीं होता है। इस वजह से ये जो ग्रीक है थीटा, गामा, वेगा, ये सारे 0 होते हैं और डेल्टा भी कांस्टेंट होता है, 100 डेल्टा होता है फ्यूचर्स का। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है बाकी ग्रीक है 0 है, डेल्टा है ये 100 है। तो ये बात आपको हमेशा याद रखनी है, फ्यूचर्स का जो डेल्टा होता है वो 100 होता है। चलिए तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, मैंने एक फ्यूचर्स को बाय कर लिया है और मेरा बाइंग प्राइस क्या है 17,842। तो अब यहाँ पे आप देखिए अगर मार्केट ऊपर जाता है तो मुझे प्रॉफिट होगा, मेरा प्रॉफिट है वो भी अनलिमिटेड है, और अगर मार्केट नीचे जाता है तो मुझे लॉस होगा, मेरा लॉस है वो भी अनलिमिटेड है। और मेरा ब्रेक इवन क्या है वो आप यहाँ पे देखिए 17,843 है, ये मेरा ब्रेक इवन है। अगर मार्केट जहां पे ट्रेड कर रहा है यहां से थोड़ा सा भी नीचे जाता है तो मुझे लॉस आना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, तो देखिए मार्केट ट्रेड कर रहा है 17,843 पे, तो मैं क्या करूंगा,
मैं 7900 पे जाके और वहां का एक कॉल ऑप्शन सेल कर दूंगा। देखिए इस चीज को ध्यान से समझिए, ये एक कॉम्बिनेशन है फ्यूचर्स और ऑप्शंस का। दोनों चीज को कंबाइन करके ये स्ट्रेटजी हम बना रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने फ्यूचर को बाय कर लिया है। अब जो आपका ब्रेक इवन है वहां पे जाके और आपको एक कॉल ऑप्शन को सेल कर देना है। और मैं कॉल ऑप्शन को सेल करने के लिए क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जब मैं कॉल ऑप्शन को सेल करूंगा तो मैं क्रेडिट रिसीव करूंगा, और जो क्रेडिट मैं रिसीव करूंगा उतना मेरा ब्रेक इवन नीचे चला जाएगा। एक तरह से आप ये मान के चलिए कि आप एक फ्यूचर को बाय कर रहे हो और आपने एक स्टॉप लॉस रखा है। अगर मार्केट उस स्टॉप लॉस को हिट कर देता है तो आप उस लॉस को लेके और निकल जाओगे। तो यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस ना रख के और एक कॉल ऑप्शन को सेल कर रहा हूं। कॉल ऑप्शन सेल करके जो प्रीमियम मुझे मिलेगा उतना मेरा ब्रेक इवन है वो नीचे चला जाएगा। मतलब अगर मार्केट ऊपर गया तो बेचे हुए कॉल ऑप्शन में मुझे लॉस होगा, लेकिन आप देखिए फ्यूचर में मुझे ऑलरेडी अनडिफाइंड प्रॉफिट हो रहा है। मेरा प्रॉफिट है फ्यूचर में वो अनलिमिटेड है, और अगर मैं कॉल ऑप्शन को सेल करता हूं तो वहां पे मेरा लॉस होगा वो भी अनलिमिटेड होगा। तो उस अनलिमिटेड लॉस को काउंटर करेगा ये जो अनलिमिटेड प्रॉफिट मुझे यहाँ पे हो रहा है ये, और नीचे की तरफ मेरा ब्रेक इवन है ये भी नीचे चला जाएगा। लेकिन जो मेरा ब्रेक इवन नीचे जा रहा है ये किस कॉस्ट पे जा रहा है, अब ऊपर जब मैं कॉल ऑप्शन को सेल कर रहा हूं तो मेरा जो प्रॉफिट अनलिमिटेड था ये अनलिमिटेड नहीं रहेगा, इस पे एक कैप लग जाएगी। तो देखिए यहाँ पे करना क्या है, 17843 है ये ब्रेक इवन है। तो मैं क्या करूंगा, मैं 17900 पे जाके और यहाँ का एक कॉल ऑप्शन में सेल कर दूंगा जिसका प्रीमियम है 185 रुपीज। तो इसका एक लॉट मैंने सेल कर दिया। तो अब आप देखिए ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। लेकिन आप नीचे की तरफ देखिए, ये जो मैंने कॉल ऑप्शन सेल किया है इसका इफेक्ट क्या आया है कि अब नीचे की तरफ मेरा ब्रेक इवन है ये 17657 पे चला गया है। ब्रेक इवन है ये नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया है, और ऊपर की तरफ जो मेरा प्रॉफिट था वो भी अब गैप हो गया है। अब मेरा जो मैक्स प्रॉफिट है वो सिर्फ 12,000 रुपए का है। लेकिन आपको ये बात भी हमेशा याद रखनी है, जब भी आप ऑप्शन बाइंग करो या आप फ्यूचर को बाय या सेल करो, आपका प्रॉफिट होगा वो अनडिफाइंड होगा। लेकिन वो पे ऑफ चार्ट पे आपको अनडिफाइंड दिख रहा है, आपको अनडिफाइंड प्रॉफिट मिलेगा कभी भी नहीं। आपको प्री डिफाइन करना होगा कि मुझे प्रॉफिट कितना चाहिए। तो इसीलिए आपको पे ऑफ चार्ट देके और मिसगाइड नहीं होना है। जो अनलिमिटेड प्रॉफिट मुझे दिख रहा था, आई एम रेडी टू सैक्रिफाइस ऑन दैट, मुझे उतना चाहिए भी नहीं, और मुझे जितना चाहिए उसके अकॉर्डिंग मैंने क्या किया है, फ्यूचर को बाय करके और मैंने कॉल ऑप्शन सेल कर दिया है। अब ऊपर की तरफ मेरा प्रॉफिट है ये सिर्फ 12,000 रुपए का है, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। तो ये मैंने एक शॉर्ट कॉल ऐड करके और नीचे की तरफ मेरा ब्रेक इवन है इसको और नीचे शिफ्ट कर दिया है। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अब क्या करना है आपको, अब जो आपका ब्रेक इवन है इसको आपको और नीचे शिफ्ट करना है। ये आप किस तरह से कर सकते हो, नीचे की तरफ आपका ब्रेक इवन है ये है 17657। तो आपको क्या करना है, 17600 पे आप जाइए और वहां का एक पुट ऑप्शन आप बाय कर लीजिए जिसका प्रीमियम है 123 रुपीज। इसका एक लॉट आपने बाय कर लिया 17600 का। इससे नीचे आप आइए और मैं क्या करूंगा, 17300 जो है इसके 2 लॉट में सेल कर दूंगा पुट ऑप्शन के। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने जो लोअर ब्रेक इवन था वहां पे एक पुट रेशियो स्प्रेड को डिप्लॉय कर दिया है। पुट रेशियो स्प्रेड को आपको यहाँ पे डिप्लॉय करना है, और ये मैंने क्यों डिप्लॉय किया है, ताकि मेरा जो ब्रेक इवन है वो फर्दर और नीचे शिफ्ट हो जाए। और इसी के साथ साथ आपको क्या करना है, आपको ऊपर की तरफ जाना है और वहां पे एक 15-20 डेल्टा का कॉल ऑप्शन सेल कर देना है। आइडियली मैं आपको बोलूंगा कि आपको 15 डेल्टा सेल करना चाहिए, लेकिन जब हम कॉल ऑप्शन को सेल करते हैं तो हम थोड़ा सा लिबरल हो सकते हैं। करंट जो सिनेरियो है इसमें विक्स है काफी नीचे की तरफ ट्रेड कर रही है, इस वजह से आप डेल्टा को थोड़ा सा बढ़ा सकते हो। लेकिन अगर विक्स ऑलरेडी ऊपर है तो आपका डेल्टा है वो 10 to 15 की रेंज में रहना चाहिए। अब यहाँ पे मैं देखता हूँ 10 to 15 की रेंज कहाँ पे है। यहाँ पे आप देखिए जो 14 डेल्टा है वो 18400 पे ट्रेड कर रहा है, और 16 डेल्टा है ये 18350 पे ट्रेड कर रहा है। तो अगर मैं इसको थोड़ा और ऊपर ले आऊं और मैं 18 डेल्टा जो कि 18300 राउंड फिगर स्ट्राइक है, इसको अगर मैं सेल करता हूं, एक लॉट आप इसका सेल कर दीजिए। तो अब आप देखिए ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। यहाँ पे अब मेरा जो मैक्सिमम प्रॉफिट है ये है ऑलमोस्ट 15,000 रुपीज का, और ऊपर की तरफ मेरा ब्रेक इवन है ये कहाँ पे है 18600 पे, और नीचे की तरफ मेरा जो ब्रेक इवन है ये यहाँ पे 17600 दिखा रहा है। लेकिन आपका ब्रेक इवन कहाँ पे होगा मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी अगर मार्केट एक्सपायर होता है तो भी आपका लॉस है सिर्फ 300 रुपए का है। तो असल में आपका जो ब्रेक इवन है ये नीचे की तरफ है 17300 पे। तो नीचे आपका ब्रेक इवन है ये 17300 है, और ऊपर आपका ब्रेक इवन है ये 18600 है। तो आपको 1300 पॉइंट की रेंज मिल रही है। आपने फ्यूचर को बाय किया था और बाय करके आप काम कर रहे थे, जहां पे मार्केट ट्रेड कर रहा था वही आपका ब्रेक इवन था। अगर मार्केट वहां से नीचे जाता तो आपको लॉस आना शुरू होता एक नॉर्मल फ्यूचर में। लेकिन उसमें मैंने थोड़े से एडजस्टमेंट किए, थोड़ी सी और पोजीशन ऐड की, और अब मैंने क्या कर दिया है, अब अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो मुझे 15,000 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है,
और अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो मुझे किसी तरह का कोई लॉस नहीं हो रहा है। और कहां तक नहीं हो रहा है लॉस? 17,300। मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है 17,800 पे, यहां से 500 पॉइंट का नीचे मेरे पास क्वेश्चन है, जबकि मैंने एक फ्यूचर को भी यहाँ पे बाई किया है। तो इस तरह से मैंने फ्यूचर और ऑप्शंस दोनों को कंबाइन कर दिया है और कंबाइन करके मैंने ये पोजीशन बनाई है कि मार्केट ऊपर जाए तो मुझे प्रॉफिट हो और मार्केट नीचे जाए तो मुझे लॉस बहुत ज्यादा ना हो। बाकी इस स्ट्रेटजी में आपकी प्रॉफिटेबिलिटी है वो काफी अच्छी खासी होती है। यहाँ पे जो आपको 300 रुपए का लॉस दिख रहा है, इस वजह से आपकी प्रॉफिटेबिलिटी है 53% दिखा रहा है, अदरवाइज ये मोर देन 70% होती है। देखिए ये मैं आपको करके भी दिखा देता हूं। मान लीजिए मैं 18,300 का कॉल ऑप्शन सेल ना करके और 18,200 का कॉल ऑप्शन सेल करता हूं, तो यहाँ पे जो मेरा लॉस है ये हट गया यहाँ पे। अब जो यहाँ पे मुझे 300 रुपए का लॉस दिखा रहा था वो अब यहाँ पे 800 रुपए का प्रॉफिट है। तो यहाँ पे अब आप अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को देखिए, ये 70% हो गई है। तो वो जो 300 रुपए का लॉस था उस वजह से प्रॉफिटेबिलिटी थी वो 53% दिखा रहा था, अदरवाइज यहाँ पे 70% के आसपास आपकी प्रॉफिटेबिलिटी होती है। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि इस स्ट्रेटजी में आपका जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा होगा। तो जिनके पास ज्यादा कैपिटल है वही ये ट्रेड कर सकता है। वैसे भी फ्यूचर उन्हीं के लिए रिकमेंडेड है जिनके पास पैसा ज्यादा है, जिनकी कैपिटल ज्यादा है। तो अगर आपके पास मार्जिन की कोई दिक्कत नहीं है तो आप फ्यूचर को ऐड करके और इस तरह से ये स्ट्रेटजीज बना सकते हो। लेकिन अगर आपकी कैपिटल लिमिटेड है, आपके पास बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं है, तो आप इस तरह की स्ट्रेटजी से बचिए। बाकी इसमें प्रॉफिटेबिलिटी है वो अच्छी खासी है, मार्केट को आपने सफिशिएंट कुशन भी दिया है और अगर मार्केट आपके फेवर में मूव करता है तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट भी होगा। बाकी मार्जिन यहाँ पे कितना लगेगा देखिए, 2,14,000 यहाँ पे दिखा रहा है। लेकिन इस मार्जिन रिक्वायरमेंट को आप कम कर सकते हो। कैसे? वीकली ऑप्शंस को यूज करके। अगर आप वीकली हेजेस बाय करते हो, जो कि मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करता हूं, क्योंकि अगर आप वीकली हेज बाय करते हो तो ये आपके काम आएंगे ब्लैक स्वॉन इवेंट में। आपको मार्जिन बेनिफिट तो मिलेगा ही, लेकिन साथ ही आपके तब काम आएंगे जब मार्केट में कोई ब्लैक स्वॉन इवेंट होगा। तो 1-2 रुपए खर्च करके और आप अपनी मार्जिन रिक्वायरमेंट को नीचे ला सकते हो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि ये जो 2.14 लाख की मार्जिन रिक्वायरमेंट है ये बिल्कुल हाफ हो जाएगी या 1 लाख हो जाएगी। लेकिन अगर आप 1-2 रुपए खर्च करके और वीकली हेजेस बाय करते हो तो आप अपनी मार्जिन रिक्वायरमेंट को 30-40 हजार से कम कर सकते हो। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट को जब आप कम करते हो तो आपकी ROI है वो भी ऊपर जाती है, जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो भी आपका ऊपर जाता है। तो इस तरह से आप इसको ट्रेड कर सकते हो। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे थोड़ी सी ऊपर होती है। तो अगर आपके पास सफिशिएंट मार्जिन है, आपकी कैपिटल साइज है वो अच्छी है, तो आप इसको ट्रेड कर सकते हो। तो चलिए ये है वो स्ट्रेटजी जो आप ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पे हमने क्या किया है, एक फ्यूचर को और ऑप्शंस दोनों को हमने कंबाइन कर दिया है और कंबाइन करके जो स्ट्रेटजी बनी है वो मैंने आपको दिखाई, किस तरह से आपको ट्रेड करनी है, कब आपको ट्रेड करनी चाहिए, मार्जिन रिक्वायरमेंट किस तरह की है, ये मैंने आपको बताया। जब आप हाई वोलेटिलिटी एनवायरनमेंट में इसको ट्रेड करते हो तो ये ज्यादा सूटेबल है। मैं आपको रेकमेंड यही करूंगा कि अगर आप इसको ट्रेड करना चाहते हो तो वेट कीजिए हाई विक्स एनवायरनमेंट का, क्योंकि जब आप हाई वोलेटिलिटी में ट्रेड करोगे तो आपकी प्रॉफिटेबल रेंज है ये और ज्यादा वाइड हो जाएगी। और इसके पीछे का रीजन क्या है कि फ्यूचर जो होता है, जो आपने बाय किया है यहाँ पे, उस पर वोलेटिलिटी का कोई असर नहीं होता है। उसको आप चाहे लो विक्स में बाय करो चाहे हाई विक्स में बाय करो, उस पे किसी तरह का कोई असर नहीं होता है। लेकिन जो ऑप्शंस हम यहाँ पे डिप्लॉय कर रहे हैं, जो ऑप्शंस वाला पार्ट है, वहां पे आपने गौर किया होगा कि हमने सिर्फ ऑप्शन सेल किए हैं। ऑप्शन सेलिंग हमने यहाँ पे ऐड किया है फ्यूचर्स के साथ में। तो जब आप हाई विक्स में इसको ट्रेड करते हो तो वहां पे प्रीमियम है वो आपको अच्छे मिलेंगे। इस वजह से आपकी प्रॉफिटेबिलिटी है ये भी बढ़ेगी और प्रॉफिटेबल रेंज है वो भी वाइड होगी। मतलब आपका जो मैक्स प्रॉफिट यहाँ पे 15,000 दिखा रहा है, अगर आप हाई विक्स में करते हो तो ये प्रॉफिट है ये भी इससे ज्यादा होगा और आपके जो ब्रेक इवन्स है ये और ज्यादा वाइड होंगे। तो चलिए अब आज के इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आज आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।